नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूडेंस रेस पर। साथियों, हम लगातार आपके सामने एक अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और ये परसेंटेज का जो है हमारा ये चौथा वीडियो होगा। और ये जिन भाइयों ने पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर आप पूरे तीनों वीडियो को देखें, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएगी इस वीडियो में, ठीक है ना। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें तो हम इसमें से आपको बताएंगे कैसे एग्जामिनर आपको एक इजी सवाल देकर आपको फंसा सकता है और आपको वहाँ पर फंसना नहीं है। वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस क्वेश्चन को करके आइएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये स्पेशल केस है, ठीक है ना, लिख देते हैं स्पेशल केस, यस स्पेशल क्लास, ठीक, यह स्पेशल क्लास होगा। जैसे मान लेते हैं कोई परसेंटेज का दिए थे, कोई कुछ बढ़ गया था परसेंटेज, कुछ घट गया था, उसको हम आसानी से कर लिए थे। लेकिन यही एग्जामिनर क्या करेगा आपको फंसाने के लिए ना, वो तो होल नंबर में क्वेश्चन था लेकिन आपको पॉइंट में दे देगा। मान लिया जाए, बोल देगा कोई संख्या है जो 16.67% बढ़ती है, तो आप क्या कीजिएगा, बढ़कर कुछ भी हो जाती है, जितना भी वैल्यू दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 16.67% बढ़ती है, इसका मतलब आप क्या करते रह जाइएगा। देखिए क्या कीजिएगा, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 16.67% इसको पहले तो पॉइंट हटाने के लिए 2 शून्य नीचे, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक, ये नहीं करना। 16.67 का मतलब होता है साथियों कि 16.2/3 लिख सकते हैं हम इसको, इतना लिख सकते हैं। देखिए तो 16.67 का मतलब 2/3 होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है, ये परसेंटेज है ना, इसको हम 50/3% तो भी लिख सकते हैं ना, या फिर इसको हम यदि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, ना, 1/6 हो जाएगा, ये होता। अब मान लिया जो कोई बोलेगा इतना परसेंट, तो ठीक है, तो 6 से 7 हो गया, बढ़ रहा ना, तो 6 से 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है ना, इतना कर लेंगे। आपको फिलहाल ये बताया जा रहा है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरा मान ले, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 14.28% बढ़ता है या घटता है, ये अभी मत माइंड में सोचिएगा, ठीक है ना। अभी इतना है कि दे रहे हैं, स्पेशल केस है ना, क्लास भी ले रहे हैं, तो 14.28 का मतलब क्या होगा, पहले 14 तो होगा ही, 14 पूर्णांक कितना होगा, 2/7, ठीक है ना, इतना परसेंट हो सकता है ना ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/7 तो लिख सकते थे, 100/7%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, बस 1/7। अब भूल जाइए बढ़े या घटे, ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा लेते हैं। अब दूसरा है, मान लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, 12.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% है, मतलब 12 सही 1/2%। इसको हम और लिख सकते हैं 25/2%। इसको हम फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1/8, यही होगा ना, 1/8। बस इतना, ये सब अभी सीखिए कि 16.67 का मतलब 1/6 होता है, 14.28 का मतलब 1/7 होता है। और ये चीज़ें जो है ना, याद करना नहीं है, इसको बार बार आप जब रिवीजन कीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। और मान लेते हैं और एग्जांपल, 11.11% बोलेगा बढ़ता है कोई संख्या या घटता है, तो क्या कीजिएगा आप, 11.11 तो होगा ही, 11 सही
कितना हो जाएगा 1/9%। इतना हो सकता है ना। 0.11 का मतलब 1/9 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इसको हम यदि कन्वर्ट करेंगे 100/9%, अब इसको जो है 1/9 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में परसेंटेज को हटाकर, तो 1/9 होगा, ठीक। अब एक और लेते हैं 9.09, ये सब स्पेशल केस है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 तो लिखेंगे, 9 सही कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। यानी 9 का तो दोनों लिख ही लिए, 0.09 का मतलब 1/11 होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा 100/11%, मतलब 1/11, इतना, ठीक। समझ में आया। अब और एक एग्जांपल मान लेते हैं, लिख लेते हैं 8.33%। इतना परसेंट बोलेगा, कोई नंबर बढ़ा या घटा, वो एग्जाम्पल देंगे, सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे ना बढ़िया से बनेगा। अब देखिए उस वक्त समझ आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 तो लिख सकते हैं ना। 1/3 को 0.33 को 1/3 हम लिख सकते हैं ना, इतना परसेंट। तो इसको हम 25/3% लिख सकते हैं, बराबर 1/12 लिख सकते हैं, ठीक। और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, और कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल 7.69%, ठीक। ये सब चीज़ें साथियों हम स्टार्टिंग में हमें भी याद नहीं था, लेकिन करते करते प्रैक्टिस करते करते ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैं खुद से अब लिख लेता हूँ इतना। 7.69 का मतलब क्या होगा, 7 सही 9/13, ठीक, इतना परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा 100/13%, मतलब 1/13। समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ये इतना जो है समझ में आ गया है ना, उम्मीद करते हैं। एक चीज देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज दिख रहा है ना, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। अरे यार लाइन कट गया भाई लाइन कट गया था, माफी चाहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, अब फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 7.14%। ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 सही 2/14। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा जब प्रैक्टिस, तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100/14% लिख सकते हैं, बराबर 1/14, इतना लिख सकते हैं ना। अब जो है और ले लेते हैं एग्जांपल 6.67% का मतलब 6 सही 2/3%, मतलब 20/3%। इसका मतलब जो है 1/15, ठीक, इतना हुआ ना। और देखते हैं 6.67 से आप देखते हैं 6.25 को, 6.25% का मतलब 6 से 1/4, 0.25 का मतलब 1/4%, ठीक है ना। अब इसको हम 25/4% लिख सकते हैं, बराबर 1/16 लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा, एक और एग्जांपल लिखते हैं 5.88 भी लिख लेते हैं, ये परसेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 सही 15/17, ठीक, परसेंट, मतलब 100/17।
17% बराबर 1/17। ठीक। और एग्जाम्पल लिखिए 5.55% मतलब 5 सही 10/18 होगा। ठीक। इसका मतलब हो जाएगा आपका 100/18। तो इसको हम 1/18 लिख सकते हैं। ठीक। बस ये अभी कथा सुनना है, ठीक है ना, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब एग्जाम्पल देंगे ना, बढ़िया से हो जाएगा। अब एक और लिख लीजिए 5.26, ये भी पूछता है कभी कभी। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 5 सही 5/19। अब ये क्या हो जाएगा 100/19%, परसेंटेज सब में लगा दीजिए। ठीक। ये हो जाएगा 1/19। ठीक। फ्रैक्शन में तोड़ें तो अब देखिए ये चीज कुछ दिख रहा है, एक सीरीज में कुछ दिख रहा है ना, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इसी तरह 1/19 और भी है। ये तो इनफाइनाइट तक ये सब चलेगा नंबर। लेकिन आपको हम देखिए क्या करना है, हम इसमें जो है ना एक चीज देखिए, 1/9 को ये जो है ना इसको देखिए। अब देखिए अपने हाथ में देखिए 11.11% और 5.55%, दोनों कुछ कंपैरिजन कर पा रहे हैं दोनों को। ये क्या किया है, इसका आधा, इसका मतलब 1/9 होता है ना, तो इसका हम आधा किए तो 5.55% हो जाएगा। इसका हम आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर आधा करेंगे तो इधर भी आधा करेंगे, इधर 3 गुना करेंगे तो उधर भी 3 गुना होगा। ठीक है ना, इधर भी 3 गुना हो जाएगा। जो भी अब मान लिया जाए, देखिए इतना है 1/16, देखिए 12.5% का मतलब 1/8 है ना। अब इसका आधा करेंगे तो 6.25% आएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये चीज़ें आप एक गौर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 14.28% का मतलब 1/7 होता है। ठीक। तो इसका आधा जो है 7.14%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/14। इसका आधा कर देंगे, 1/7 का आधा 1/14, 1/14। अब देखिए अब चाहिए तो इसका भी आप आधा करके या डबल करके कुछ लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, सबका आधा यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं। ठीक है ना। तो आप मान लिया जाए, देखिए अब इसका है ना 16.67, इसको हम 8.33% लिख सकते हैं ना। देखिए ये 16.67 का मतलब 1/6 होता है, तो इसका हम आधा करें 8.33 का मतलब इसका भी आधा हो जाए, 1/12 हो गया ना। तो ये चीज़ें है ना, आप एक याद रखिएगा, तो इसके आप डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, जो कीजिए फ्रैक्शन में भी उतना करना पड़ेगा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन उतना से। अब ये चीज़ें जो है आपको समझ आया या नहीं आया कोई बात नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे, समझ आ जाएगा। और कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, कम से कम इसका मान क्या होता है फ्रैक्शन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका मान जो है 16.67 का मतलब 1/6 होता है, वो याद कर लीजिए। 14.28 इसका मतलब जो होता है 1/7 होता है, ये याद कर लीजिए। हालांकि सब इम्पोर्टेंट है। 12.5 ये भी याद कर लीजिए, 1/8 होता है। वहाँ पर होगा ना क्या कि एग्जाम में आपको दे देगा कि 14.28% बढ़ता है। ठीक है ना, वहाँ 100/7% नहीं देगा, ना ही 1/7 बढ़ता है, वो कुछ नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा 14.28% बढ़ने पर इतना हो जाता है कोई राशि या किसी शहर की जनसंख्या। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर एक पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा तो समय हो गया, फिर आप बना लिए क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये 11.11 ये बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसका मतलब 1/9 होता है। ठीक।
ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसीलिए हम ये करवाएं, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये भी हो गया, इम्पोर्टेंट है 6.67। आपका ये भी हो गया 6.25%, ठीक है ना। कम से कम ये चीज़ें जो रेड मार्क कर दिए ना, इसको याद रख लीजिए, ठीक। ये बहुत पूछता है, और भी याद करना 2-3 चीज़ें, वो स्पेशल हम देंगे। मान लिया, देखिए कितना था, 11, ये था ना, ये था ना 11 पॉइंट इतना, अब 30। इसी से देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इसी में आपसे बोलेगा कि 11.11 का मतलब 1/9 होता है ना। पूछेगा 33.33 का मतलब क्या होता है, मतलब इसको हम क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई किए 3 तो इधर भी करेंगे इसका फ्रैक्शन में, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक। चीज़ें क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं। अब मान लिया जाए ये है, अब इसको देखिए, ये 12 पॉइंट इतना है ना, 5 का मतलब 1/8। अब इसको डबल कीजिए तो इधर भी डबल हो जाएगा, यानी 25% पूछेगा डबल करके, इसका भी डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 25% का मतलब 1/4 होता है, पता ही है। तो यहाँ पे अब इसका आधा कर दीजिए, यहाँ पे आधा भी हो गया है ना, 1/7 का आधा 1/14। ये सब चीज़ें हैं ना, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तब होगा, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल हम आपको बता रहे हैं, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, नहीं तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब साथियों एक और है, फ्रैक्शन में बदलना है परसेंटेज को, वो हम बता देते हैं, लिख देते हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा जो लिख रहे हैं अभी। आपके सामने दिएगा 3.33%, इसका मतलब है ना, इसको फ्रैक्शन में बदलना है ना, इसको हम 100/3 तो लिख सकते हैं ना, नहीं तो आपको फिर से लिख देते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं ना, तो इसको हम 100/3% लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/3। ये आप अवश्य करके याद रखिएगा, 33.33% का मतलब 1/3 होता है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम डबल कर देते हैं। इसको हम यदि हम डबल करते हैं, देखिए अब जो मन है वो कीजिए, अब इसके साथ जितना खेलना है खेलिए। 2 से मल्टीप्लाई 66.67 होगा लगभग, तो इसको हम क्या, इसको इसमें भी डबल मल्टीप्लाई करेंगे, 66 से 2/3%, ये भी डबल हो जाएगा 200/3%, ये भी डबल हो जाएगा, ये डबल किए सब डबल, 2/3 होगा। अब 66.6% का मतलब जो है ना, वो 2/3 होता है, ये याद रखिएगा। कितना हुआ, 2 चीज़ हो गया। एक तीसरा मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है 87.5%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़िए, 87 को 87 लिखेंगे सही, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इतना %, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 175/2%। इसको हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखिए, मैं मार्क कर देता हूँ रेड मार्कर से, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1/3 होता है, और 66.67 का मतलब होता है 2/3 होता है, और 87.5 का मतलब 7/8। आप ये जरूर याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आरपीएफ में पूछा था एक बार कि कोई संख्या जो है ना, वो 6.67% से बढ़कर जो भी हो जाती, समथिंग हो जाती, तो कौन सी संख्या, वहाँ पर लड़का बहुत सारा छोड़ कर आया, वो कैलकुलेशन करने लग गया कि 6.67 को पहले पॉइंट हटाया, फिर 2 शून्य नीचे दिया, परसेंटेज को फिर हटाया, तो फिर 2 शून्य नीचे, वैसे बिल्कुल नहीं करना, यही सब फंसा जाता। और ये आपको जो बोर्ड पे लिखे थे पिछले स्लाइड में,
उसके अलावा भी दे देगा, लेकिन आप जब उतना जो जितना दिए ना उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप क्लियर चीज़ें जो है हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए इसी को देखें ना, 87.5 हम कैसे लिखें, 87 सही, 0.5 को 1/2 लिखें, 0.33 को 1/3 होता है, 0.67 को 2/3 होता है। ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देखिए देते हैं, कितना मज़ा से बनेगा एकदम इजीली वे में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप तैयार होंगे क्वेश्चन बनाने के लिए साथियों। बहुत ही अब ये सीरीज स्टार्ट हो गया, इस परसेंटेज का क्वेश्चन आधारित जो भी है क्लास होगा, और हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक साथियों। आपको आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आप इसको कर कर देखिए। ये परसेंटेज का हम लोग का थ्योरी जो भी क्लास था वो ख़त्म हो गया 4 क्लास में, और ये पहला एग्जाम्पल है परसेंटेज का। आप इसको बनाइए, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, और नहीं तो हम तो बताएंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि बन ही जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना बता देंगे थ्योरी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है ना वो 60,000 है, ठीक। और बोल रहा है यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% हो तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या जो है क्या होगी। साथियों इसमें वार्षिक वृद्धि बोल रहा है 10% है, मतलब हर वर्ष में जो है ना जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। जैसे अभी मान लेते हैं 60,000 है, फिर इस अगले साल जो उसका 10% उसमें वृद्धि होगा, फिर जो आबादी है फिर उसमें 10% वृद्धि होगा, फिर 10% होगा, ऐसे ऐसा 3 साल तक वृद्धि होगा। उसके बाद जो आबादी होगी वो क्या होगी वही पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, शहर की जनसंख्या कितना है 60,000, हम क्या बोले जितना वृद्धि होता है उसको हम क्या करेंगे। अब बताएं ना, कोई संख्या वृद्धि होती है तो कैसे वृद्धि करना है, 5 तरीके से बताएं आपको, कोई एक तरीका आपको पता है तो बना डालिए, ठीक है ना। अब 10% वृद्धि करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, सीधे 100 से कंपेरिजन कर देना है, 110/100 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहला साल का 110/100 होगा। ऐसा ऐसा कितने साल तक बढ़ता है, 3 साल तक बढ़ता है। 3 साल तक बढ़ता है तो पहला साल इतना होगा, फिर दूसरा साल 110/100 होगा, फिर बढ़ेगा 10%, 2 साल, फिर तीसरा साल बढ़ेगा 10%, तो फिर 110/100 हो जाएगा। अब देखिए जानते हैं करना क्या है ना, जब ऑप्शन पहले देख लेना है। ऑप्शन देखिएगा 11 का मल्टीपल जो होगा ना उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 तो कटेगा है नहीं नीचे से, मल्टीप्लाई हो गए, और 11 का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, और वो रूल भी बताएंगे हम 11 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक। फिलहाल करते हैं 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य 4 शून्य खत्म, फिर 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य फिर 1 शून्य 1 शून्य। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 6 गुने 11 गुने 11 गुने 11, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 11 का क्यों गुने 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 6 18 के 8 बाकी 1 19 के 9 बाकी 1 60, ठीक है ना। 7 9 8 6 आएगा, ठीक है ना। 7 6 60,000 है, ठीक, इतना है। 3 वर्षों के बाद आबादी जो है ना इतना हो जाएगा। और कोई एक सुनना, हाँ बिल्कुल ये सुनना छूट रहा है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। गुने कोई बात नहीं, इससे कर लीजिए, हो गया ना, इतना आबादी हो जाएगा 3 वर्षों के बाद, ठीक। ये करना है। अब नहीं तो आप एक और जितना मेथड बताया सब यूज कर लीजिए। 60,000 बोले हैं, 60,000 जो भी आबादी कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। 10% का मतलब हम क्या बोले, 1/10, 10% का मतलब 1/10 बोले हैं, तो मतलब 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। सीधे उसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 + 1/10, 11/10 आएगा ना, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर में बढ़ रहा।
तो ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई 3 बार करना है ना, 3 साल तक बढ़ रहा है जनसंख्या, ठीक। तो आप 11/10 लिख सकते हैं, बात तो वही पढ़ रहा है ना। 11/10 देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, 1 शून्य कट के, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए 10% बढ़ रहा है ना, 10% का मतलब जो है ना 1/10 है। कोई 10 से 11 हो गया ना। अब जो है फिर दूसरा साल बढ़ेगा, जो है कितना हो जाएगा इसका जो है, फिर कितना हो, 100 से 121 होगा, फिर 1331 होगा 1000 से। तो 1000 का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना है, इतना, मतलब 1000 का वैल्यू 60,000 है दिया हुआ, मतलब 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये किए है ना, फाइनली 60 से मल्टीप्लाई वही होता है। तो ये चीज़ें याद रखिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करवाएंगे, पेशेंस रखिए, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक। तो आज तक ही रहने देते हैं साथियों क्लास, और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बढ़िया एक क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया और कराएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, ताकि जो भी बच्चे हैं वो भी बेसिक से समझ सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।